जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी तो हर किसी ने कहा था ये सब स्कैम है, अपने टाइम जाया मत करो। और आज का दिन है कि मैं 300 प्लस क्लाइंट को अपनी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुका हूँ। उस वक्त मैं उन सब की बातों में आ सकते था, लेकिन फर्क था माइंडसेट का। और इसीलिए मैं आप सबके लिए एक बड़ा कोर्स लेकर आ चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विसेज पर, एंड दैट इज अपर क्रैश कोर्स। तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे, चलते हैं कोर्स को सीखने। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वैसे तो आपको डिजिटल सर्विसेज पर बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिलती है, जैसे कि फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स, एआई चैटबॉट का कोर्स, या फिर ऑनलाइन अर्निंग के बहुत से कोर्सेज। लेकिन अब डिमांड आ रही थी एक बड़े कोर्स की, अपवर्क के क्रैश कोर्स की। सो हाजिर है, अपर का क्रैश कोर्स लॉन्च कर चुका हूँ, एक बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक आप सबके लिए। बस आप लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना है कि एक एक सेकंड पर इसकी मेरी मेहनत शामिल है, मेरी अपर की जर्नी शामिल है। तो आपने एक सेकंड की भी स्किप नहीं करनी, कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है। साथ में आपने अभी से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आगे जो कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है वो बहुत जबरदस्त है। मतलब आपको एक जीरो अकाउंट से फ्रीलांसिंग स्टार्ट करवाऊंगा और एक प्रो अकाउंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो जल्दी से सबने मिलकर सब्सक्राइब करना है ताकि कोई भी वीडियो मिस ना करो। उसके अलावा लाइक करें और शेयर करें ताकि आपके सारे दोस्त मिलकर इस फील्ड के अंदर ग्रो हो सके। तो ये था हमारा एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन। अब बस ज्यादा बातें नहीं, चलते हैं कोर्स को सीखने। हाँ जी, तो एवरीवन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि भाई अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आपको बताता चलूं कि पहले भी बहुत सारे कोर्सेज मैं यहाँ पर सिखा चुका हूँ, जैसे कि प्लेलिस्ट है यहाँ पर अवेलेबल। पाइथन का कोर्स, नेक्स्ट.जेएस का कोर्स, एजेंटिक एआई का कोर्स, उसके अलावा हम लोगों ने 3JS देखा था, Tailwind CSS, बूटस्ट्रैप और कुछ ऑनलाइन अर्निंग की वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है डिजिटल सर्विसेज पर। और आगे भी बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलने वाली है। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। अब चलते हैं अपवर्क के कोर्स की तरफ। सिंपल अपवर्क की वेबसाइट पर आकर हम लोग यहाँ पर अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट किस तरीके से बनाना है, साइन अप पे क्लिक करना है। पहले आपने बताना है कि आप फ्रीलांसर हो और आप जो है लुकिंग फॉर वर्क, मतलब वर्क ढूंढ रहे हो। उसके बाद आपने नाम वगैरह बता देना है और पासवर्ड वगैरह जो भी है आप यहाँ पर सब कुछ एंटर करके नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, मैं पहले ये सारी डिटेल डालता हूँ। और हाँ, चेक बॉक्स पे क्लिक लाजमी करना और पाकिस्तान सेलेक्ट करना। देन आपके पास क्रिएट माय अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना। मैं ये करता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो चुका है, ईमेल आई है, हमें एक कोड आया हुआ होगा ओटीपी, उसके बाद हमने वहां से वेरीफाई करवा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपवर्क का मेरे पास नोटिफिकेशन आया हुआ, यहाँ से मैं वेरीफाई करवाऊंगा। वेरीफाई ईमेल पर क्लिक किया, देन हमारे पास अपवर्क की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हमने अपनी प्रोफाइल को सेटअप करना है। गेट स्टार्टेड, देन आपने इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेना है। देन आपने फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, टू अर्न माय मेन इनकम। देन आपने नेक्स्ट करना है और देन आपने दोनों पे क्लिक करके आगे आपने नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, रेज्यूमे का पूछ रहा है ये। बेहतर ये होगा कि आप यहाँ पर फिल आउट करो मैनुअली। मैं यहाँ पर फिल आउट करने जाऊंगा। यहाँ पर अब हमने सिलेक्ट करनी है नीश, जो कि मैं पहले ही आपको फाइवर वाली वीडियो में काफी सारी चीजें बता चुका हूँ। ये भी उसी की तरह का कोर्स है। अभी हम लोग कोई स्ट्रेटेजीज वगैरह नहीं देखेंगे, हम सिंपल सा बेसिक सा स्टेप देखेंगे कैसे काम करते हैं अपवर्क पर। ठीक है, नीश सेलेक्ट करने का मतलब मैंने इस वीडियो में बताया था, फाइवर वाली, आप इसको वॉच कर लेना। अभी फिलहाल हम करते हैं सेलेक्ट कि हमने कौन सी नीश के अंदर काम करना है। अब मिसाल के तौर पे मैं एक डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स पे जाना चाहूंगा। यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है मुझे। एक तो एनालाइज होगा, उसके बाद हमने एआई एंड मशीन लर्निंग, उसके बाद हमने डेटा एक्सट्रैक्शन। ठीक है, इन्होंने कहा हुआ 1 से 3 तक आपने चूज करना है। ठीक है, मैंने कर लिया यहाँ पर। मैं यहाँ पर नेक्स्ट करूंगा। यहाँ पर ये मेरे से कहेगा कि भाई स्किल्स को ऐड करो। तो ये सारी स्किल्स तो इंपॉर्टेंट है जितनी भी आपको दी जा रही है, इन सबको ऐड करना। और ये स्किल्स वो है जो सर्चेबल है, मतलब ज्यादा सर्च हो रही है अपवर्क पर अभी, तो इनको आपने लाजमी ऐड करना है। और याद रहे कि आपने अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहना है। मतलब एक टाइम होता है कि अभी ये ट्रेंडिंग में चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आगे कोई नई चीज आ गई और आप लोग अभी भी यही टैग यूज कर रहे होगे तो आपकी प्रोफाइल सर्चेबल नहीं होगी। आपने टैग्स को अपडेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैंने ये सारे टैग्स डाल दिए। आप और भी डाल सकते हो, चैट जीपीटी की हेल्प लो और उससे जनरेट करवा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। नेक्स्ट हमने करना है। अच्छा, अब मैंने जो एआई डेटा साइंस सेलेक्ट कर लिया है, इस प्रोफाइल में वेब डेवलपमेंट का काम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ डेटा एनालिसिस पर ही काम करूंगा। ठीक है, तो आपने एक ही नीश सेलेक्ट करनी है और उसके ऊपर ही काम करना है। यहाँ पर अब ये पूछ रहा है आपका रोल क्या है, तो आप यहाँ पर बता दो डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स या फिर डेटा एनालिसिस एंड एआई इंजीनियर, इस तरीके का रोल है। यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूंगा और ऐड करूंगा। यहाँ पर आपने अपना एक्सपीरियंस बताना होगा। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे
एक कार्ड आ जाएगा आपके सामने। तो पहले तो आपने बताना है किस चीज का काम किया है, ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर हो, बैक एंड। बेसिकली मैंने अभी डेटा एनालिसिस सेलेक्ट किया है, तो वही उसी के हिसाब से मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डेटा एनालिसिस टाइप कर देता हूँ, देन कंपनी बताऊंगा और देन हमने लोकेशन बतानी है। अगर आपने कोई कंपनी में काम नहीं किया तो यहाँ पर आप लिख दोगे फ्रीलांसिंग, ठीक है, अगर फ्रीलांसिंग की है तो, क्योंकि आगे से क्लाइंट आपसे डिमांड कर सकते हैं कि भाई बताओ ये चीज कैसे होगी, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है तो, ठीक है। लोकेशन आपने जाहिर सी बात है फ्रीलांसिंग की होगी तो पाकिस्तान में बैठ के की होगी, और अगर कोई जॉब रिमोट थी बाहर की तो वो आपने बता देनी है। फिर आपने क्लिक करना है कि आपने अगर करंटली वर्क कर रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे तो आपने बताना है स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम, देन डिस्क्रिप्शन। अब मैंने यहाँ पर सब कुछ टाइप करके मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक आपके लिए डेमो तैयार किया है कि आपने यहाँ पर नाम लिखना है, पहले कौन सा टाइटल है, देन आपने कंपनी, देन आपने लोकेशन सिटी बताना है, देन पाकिस्तान, अगर वर्क कर रहे हो करंटली हो ठीक है, अगर नहीं तो आपने स्टार्टिंग और एंडिंग डेट दोनों बतानी होगी, देन आपने डिस्क्रिप्शन ChatGPT से जनरेट करवा लेनी है। यहाँ पर मैं सेव पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर हमारा वर्क एक्सपीरियंस लग चुका है। नाउ नेक्स्ट करेंगे और यहाँ आएगा एजुकेशन का पेज, और यहाँ पर आपने कुछ डिटेल देनी होगी जैसे कि स्कूल का नाम, देन डिग्री, देन आपने फील्ड बतानी होगी, देन आपने बताना होगा कब से आप लोग जो है ये कोर्स कर रहे हो, उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब ये भी मैं आपके लिए डेमो डेटा तैयार करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये डेटा मैंने डेमो तैयार किया है, ठीक है, कोई ये ना समझे कि ये मेरा डेटा है। कराची यूनी मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि पाकिस्तान की कोई यूनी या कोई इंस्टीट्यूट नहीं आ रहा होगा, इसके अंदर आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। उसके बाद डिग्री सिलेक्ट की, जाहिर सी बात है यहाँ पर वो डिग्री नहीं आएगी, जैसे कि अगर मैं कोई कोर्स करने जाता हूँ फुल स्टैक डेवलपमेंट तो वो नहीं आएगा। तो आपने सिंपल सेलेक्ट कर लेना BSc, देन आपने फील्ड ऑफ स्टडी बताना है, यानी कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर काम कर रहे हो या फिर कंप्यूटर साइंस के अंदर, एक ही चीज है। फर्क क्या है, कंप्यूटर साइंस ज्यादा सर्चेबल नहीं रहेगा आगे जितना इंजीनियरिंग सर्च में रहेगा, ठीक है। तो मैंने अभी से ही ये टारगेट रख लिया कि आप लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग डालना ताकि कि प्रोफाइल ज्यादा सर्च हो सके, ठीक है। नाउ हमने डेट बतानी है कि भाई 22 से स्टार्ट है या फिर 24 तक हमारा है, या फिर आपकी जो भी डेट है वो आप बता सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपने ChatGPT जनरेट करनी है, वही बात। तो सिंपल सा इस तरीके का डेटा होगा, हम इसको भी सेव करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास डेटा आ गया है, ठीक है। यहाँ से हमने नेक्स्ट करना है और यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है कि हमें कौन कौन सी जबानें आती हैं, जाहिर सी बात है इंग्लिश है, और यहाँ पर हम लोग उर्दू भी सिलेक्ट करेंगे। देन दोनों सेलेक्ट करने के बाद मैंने नेक्स्ट करना है और यहाँ पर हमने बताना है कि भाई अपनी बायो क्या बायो होगी, यानी कि जो बायो लिखी हुई आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हो, और यही बायो सेम टू सेम हम ChatGPT जनरेट करवाएंगे। जस्ट लाइक मैं एक प्रॉम्प्ट बता देता हूँ, वो आप टाइप करना और उससे आपकी बायो एक अच्छी सी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। सिंपल यहाँ पर ChatGPT को ओपन करेंगे हम, तो ये रहा हमारा एक प्रॉम्प्ट जिसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे एक अपवर्क की बायो चाहिए जो कि एक डेटा एनालिसिस के हवाले से हो, मैं हर किस्म का प्रोफेशनल टास्क भी कर सकता हूँ और प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे ये डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं कि मुझे ये आता है ये आता है, मैंने इसको बता दिया कि सब कुछ ऐड कर दो भाई जो जो ट्रेंड में चल रहा है डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग में, ताकि मुझे हर किस्म का ऑर्डर मिल सके। अब मैं स्पेसिफिक चीज पे काम कर रहा हूँ ना, सिर्फ डेटा एनालिसिस में, तो मुझे उसके अंदर प्रोफेशनल होना पड़ेगा, और प्रोफेशनल अगर आपने बनना है तो आपने डिजिटल सर्विसेज को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि इन सब चीजों को सीखते रहो। फिलहाल मैं इस प्रॉम्प्ट को एंटर कर रहा हूँ, ये मुझे एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन बनाकर दे देगा। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है इसमें तो कोई इमोजी नहीं है, जबकि हमारा ChatGPT कुछ एडवांस चल रहा है और इमोजी ऐड करता है। तो इसको बताना पड़ेगा कि मुझे चाहिए एक विदाउट इमोजी डिस्क्रिप्शन, बस होगा। यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूंगा और ये हमारे पास सेट हो चुकी है। होवरली रेट क्या रखना है, सिंपल आपने 1 घंटे के रेट बताने हैं। अब यहाँ पर $1 ऐड नहीं कर सकते, मैं यहाँ पर $3 ऐड करूंगा ताकि जो है होवरली रेट हमारा सही बने और हमारे पास पैसे इतने आएंगे, ठीक है। चलेगा जितने भी आए, मसला नहीं है। शुरू में क्लाइंट मिल जाए वही बड़ी सक्सेस होती है आपकी, तो जो भी पैसे मिल रहे चलेगा। यहाँ पर हम लोग जो है प्रोफाइल लगा देंगे। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर कंट्री, और यहाँ पर आपने अपना सारा एड्रेस। तो यहाँ पर मैं सारी चीजें डेमो ऐड करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोफाइल भी लगा दी है, यहाँ पर मैंने इसकी डेट ऑफ बर्थ भी बता दी है, जो कि 1986 में ये पैदा हुए, ठीक है। और यहाँ पर पाकिस्तान बता दिया। स्ट्रीट एड्रेस पे आप लोग कुछ भी लिख दो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। अब इसके साथ ही आपको इलाका भी ऐड कर सकते हो, मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप ऑप्शनल छोड़ सकते हो, उसको खाली छोड़ दो, मसला नहीं है। कराची सेलेक्ट करो, SD खुद ही सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सर्च करोगे कराची, खुद ही सेलेक्ट हो जाएगा। और पोस्टल कोड आप लोग अपना गूगल पे सर्च कर सकते हो, ये मैंने एक्स्ट्रा डाला हुआ, मतलब कोई इस नाम का पोस्टल कोड नहीं है, मैंने खुद ऐसे ही कुछ भी नंबर डाल दिए, ठीक है। नंबर डालोगे देन आपने रिव्यू पर क्लिक करना और आपका अकाउंट कंप्लीटली क्रिएट हो जाएगा। नाउ ये अकाउंट कंप्लीटली क्रिएट हो चुका है, सारी चीजें ऐड है।
तो आपने यहाँ पर सबमिट प्रोफाइल पे क्लिक करना और ये अकाउंट आपका बन गया है। यहाँ पर ये कहेगा कि भाई आप बाय करो, उसके बाद आपको कनेक्ट मिलेंगे और कनेक्ट का आपको पता होगा कि अपवर्क पे हमने अगर ऑर्डर लेने हैं तो हमें कनेक्ट लगते हैं, मतलब हमारे कॉइन कह लो, डिजिटल कॉइन है अपवर्क का, वो हमने देना पड़ता है, देन उसके जरिए हमें क्लाइंट मिलता है और हम उसके ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, उसके साथ काम कर सकते हैं। बट जरूरी नहीं कि सिर्फ यही रास्ता है अर्निंग का। अगर आपके पास पैसे नहीं है पेड लेने के या फिर कनेक्ट खरीदने के, एक और सॉल्यूशन है, उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सिंपल, आपने प्रोफाइल पे आना है, जस्ट लाइक मैं आपको कह रहे थे कि भाई आप लोग कोई और सॉल्यूशन भी है उसको फॉलो कर सकते हो। जैसे कि ये हमारे पास एक जो है जॉब है जिसके अंदर ये कह रहा है कि भाई $5 से $60 मैं आपको दूंगा अवरली। इंटरमीडिएट होना चाहिए, मतलब बंदा जो है इंटरमीडिएट लेवल का हो, और हमारा जो काम है वो 30 घंटों से कम का है, मतलब 30 घंटे के अंदर हो जाएगा, 1 से 3 मंथ में हमारा काम हो जाएगा। और हर घंटे की ये $5 से $7 दे रहा है। और उसके अलावा हम लोग अगर इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर ये दिख भी रहा है कि भाई 20 to 50 प्रपोजल इसके पास जा चुके हैं, यूनाइटेड स्टेट का बंदा है और पेमेंट इसकी वेरीफाइड है, मतलब बंदा अच्छा है। उसके बाद इसको ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कितने कनेक्ट हमारे लगेंगे। हमें इसके लिए चाहिए 20 कनेक्ट, लेकिन अभी हमारे पास 0 कनेक्ट है। और अगर हम लोग बाय भी नहीं कर सकते तो एक और तरीका है काम करने का, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो कनेक्ट बाय कर सकते हैं वो बाय करके अप्लाई करें, लेकिन आपकी स्किल्स अच्छे लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। आपने ये डेटा जरूर देखना है। प्रपोजल इसके पास कितना है, 50 है, जिसमें से 20 इसने सेलेक्ट किए, ठीक है, मतलब अच्छी क्वांटिटी है। अगर कोई बंदा 5 या 7 करता है तो भाई उसको नहीं चूज करना। अमूमन तो आप उसके ऊपर ही आने जो 30 से 35 सेलेक्ट करे 50 में से। तो यहाँ पर इसने इंटरव्यू किया 5 का और इनवाइट किया 7 को, ठीक है, और 2 इनवाइट थे जिनको इसने आंसर नहीं किया, मतलब अनआंसर चल रहे हैं वो भी। ये डेटा क्लीनिंग का काम है और इतना कुछ नहीं है, बहुत आसान काम है, मेरे लिए तो बहुत आसान है, अब जो बिगिनर होगा उसके लिए मुश्किल है, ठीक है। सो ये चीज है। उसके बाद आपने अब कनेक्ट नहीं है तो अब काम कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है। पहले आपने आना है प्रोफाइल के ऊपर, नाउ आपने स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर मैनेज प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। मैनेज प्रोजेक्ट के बाद आपने सेम जैसे कि मैंने आपको ये वीडियो लाजमी रिकमेंड करनी है भाई, इससे पहले आपने पहले फाइवर का कोड देखना पड़ेगा ताकि आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है। यहाँ पर मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा। असल में हम लोग यहाँ पर 2 तरीकों से काम कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि हम लोग क्लाइंट से काम लें, सिर्फ हम उसको कहें कि भाई हमारा ये एक्सपीरियंस है और उसकी कंडीशंस पे पूरे उतरे, देन वो हमें हम ऑर्डर दे दे और हमारी सर्विसेज का हमें पे करे, ठीक है। दूसरा ये होता है हम अपने प्रोजेक्ट को अपलोड करें और क्लाइंट्स हमारे प्रोजेक्ट तक आए। ये फैसिलिटी हमें अपवर्क प्रोवाइड कर रहा है, जिसके जरिए हम लोग टाइटल और डिस्क्रिप्शन देते हैं। जैसे कि हमारे पास फ्रंट पेज पर ही जॉब शो हो रही थी, ठीक है, इसी तरह क्लाइंट को फ्रंट पेज पर हमारी सर्विसेज शो हो, इसलिए हम लोग जो ये प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो हम पहले अपने प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से इसके 6 स्टेप कंप्लीट होंगे, इन स्टेप्स को देखने वाले हैं। उसके अलावा अब हमारा प्रोजेक्ट क्या होगा ये सब हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा, ठीक है। पहला पेज है हमारा ओवरव्यू का, जिसके अंदर हमारे पास टाइटल होगा, कैटेगरी करनी होगी हमने, उसके बाद हमने जो है टैग्स लगाने होंगे, ठीक है। तो हम लोग चैट जीपीटी को कहते हैं हम एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं अपवर्क पर, और उसको प्रॉम्प्ट देते हैं और कहते हैं कि भाई हमें जो है एक टाइटल दो, हमें उसकी कैटेगरी भी बताओ और हमें जो है कुछ टैग भी दो, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट में टाइप करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया जो कि मैंने कहा कि मैं एक जो है प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ अपवर्क पर। एक है CSV डेटा क्लीनिंग ऐप, जो कि जिसके लिए मुझे टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग चाहिए, ठीक है। टाइटल दे दिया इसने कस्टम CSV का, इसको हम कंट्रोल C करेंगे और यहाँ पर लाकर सिंबल पेस्ट कर देंगे। थोड़ा सा लॉन्ग है और वेब इंटरफेस को हम हटा देंगे। उसके बाद हमारा ये पूरा फिट हो चुका है। नाउ कैटेगरी सेलेक्ट करनी है तो हमने क्या करना है, उसके बाद हम लोग डेटा एंट्री और क्लीनिंग पर काम करेंगे, ठीक है। नाउ है हमारे प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट, मतलब कुछ एट्रीब्यूट देने होंगे। अब जहां पर यूज हो रहा है प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट, वहां पर हम अप्लाई करेंगे पाइथन को और पांडास को। जाहिर सी बात है अगर एक सेलेक्ट करना है तो हम पांडास को अप्लाई करेंगे क्योंकि डेटा को क्लीन करना है हमने, ठीक है। उसके बाद टैक्स हमने डालने, तो टैक्स हमारे पास मैक्सिमम 5 होने चाहिए और इसने हमें दे दिए हैं टैक्स। नीचे आएंगे थोड़ा सा तो ये रहे हमारे टैक्स जो कि हमारा डेटा क्लीनिंग है। एक तो इसको कॉपी कर लेंगे और इसी तरीके के 5 टैक्स आप यहाँ पर अप्लाई कर दोगे। मैं फिलहाल एक ही लगा रहा हूँ, ठीक है। इंटर करूंगा, देन हमारा एक टैग लग चुका है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो इस तरीके से आपका पहला पेज कंप्लीट हो जाएगा। टोटली चैट जीपीटी के जरिए काम करना है, ठीक है। नाउ है प्राइस एंड स्कोप। मैं आपको फाइवर की वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन अभी मैं आपको वैसे भी समझा देता हूं कि आपने क्या करना होगा। आपने प्राइसेस भी चैट जीपीटी जनरेट करवाने होंगे। मतलब एक तो आपके 3 प्लान होंगे, बेसिक प्लान, स्टैंडर्ड प्लान और एडवांस प्लान, ठीक है।
अब उनकी डिस्क्रिप्शन होगी जो कि आपने यहाँ पर बतानी होगी कि उन प्लेन्स में आप लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हो। उसके बाद आपने डिलीवरी डे, अच्छा डिलीवरी डे मैं अभी से ऐसे ही बता देता हूँ, बाद में हम लोग जनरेट करवा लेंगे प्लान की डिस्क्रिप्शन और प्लान के नाम। फिलहाल हम लोग जो है यहाँ पर कुछ डिटेल फिल कर लेते हैं। डिलीवरी डेज के अंदर जब आप बेसिक प्लान प्रोवाइड करोगे, मिसाल देता हूँ, मैं जो हूँ एक वेबसाइट बना रहा हूँ कंप्लीट फ्रंट एंड बैक एंड के साथ। अब एक बंदा कह रहा है कि यार तुम्हारा बेसिक प्लान क्या है? मेरा बेसिक प्लान ये है कि भाई मैं एक फ्रंट एंड की वेबसाइट बनाकर दूंगा एक दिन में, तो यहाँ पर 1 डे आ गया। ठीक है, आपका स्टैंडर्ड प्लान क्या है? तो यहाँ पर मैं उसको कहूंगा कि भाई 2 दिन में आपको मेरा स्टैंडर्ड मिल जाएगा और 3 दिन में आपको प्रीमियम, बस इतना बहुत है, इससे ज्यादा ऐड नहीं करना हमने। ठीक है, नंबर ऑफ रिवीजन आपने अनलिमिटेड कहना है, क्योंकि स्टार्ट में आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इसकी। बहुत से लोग 3 बार कर देते हैं, 10 बार कर देते हैं, लेकिन आपने अनलिमिटेड रखना है। ठीक है, अब ये पूछेगा नंबर ऑफ पेजेस। अब आप कितने पेजेस जो है करोगे इस प्लान के अंदर, मतलब बेसिक प्लान में कितने पेजेस होंगे? तो मैं यहाँ पर 20 पेजेस रखना चाहूंगा, यहाँ पर मैं 50 और यहाँ पर मैं 100 रखना चाहूंगा। ठीक है, ये मैंने अपनी डिमांड बता दी। अब नंबर ऑफ सोर्स, अब ये पूछा आप कितनी वेबसाइट से डेटा स्क्रैप करोगे। ठीक है, अब डेटा स्क्रैपिंग हम बेसिक प्लान में नहीं प्रोवाइड करें, हमारे जो स्टैंडर्ड प्लान है उसमें प्रोवाइड करेंगे। तो 2 सोर्सेज से हम डेटा उठा लेंगे, और उसके अलावा अगर हमारा प्रीमियम प्लान है तो हम 5 सोर्सेज रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से चलेंगे ना। हमारे पास है प्राइसेस, तो हमारा बेसिक प्लान जो होगा $5 का, दूसरा प्लान हमारा होगा $60 का, एंड देन तीसरा प्लान होगा हमारा $14 का। ठीक है, इस तरीके से आपको बहुत जल्द ही क्लाइंट मिल जाएगा और बहुत सारे क्लाइंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करना आपने एसईओ अच्छी रखनी है, उसके अलावा इन चीजों का ख्याल रखना है। अब नीचे हमारे पास क्या है, एक तो है चूज एडवांस, यानी कि इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लो, ऑप्शनल है, अगर ना करो तो कोई मसला नहीं है। मतलब अगर आपने फास्ट डिलीवरी करोगे तो कितने पैसे लोगे ये बता दो, और अगर कोई एडिशनल पेज अगर वो बनवाना चाहे तो उसका बता दो, या फिर एडिशनल सोर्स, तो आप दोनों के पैसे बता दो। $5 और डेज बता देना भाई, एक दिन में आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका काम एक दिन में हो जाएगा, और यहाँ पर सोर्सेज आपने $5 की ऐड कर देनी है। ठीक है, इस तरीके से वो आपकी एडिशनल सर्विसेज दे सकता है। अब रह क्या गया है, यहाँ पर हमने टाइटल और डिस्क्रिप्शन देनी है। टाइटल और डिस्क्रिप्शन हम चैटजीपीटी से लेंगे। यहाँ पर मैं इसको बोलूंगा कि भाई मुझे 3 प्लान डिसाइड करने हैं, बेसिक प्लान, स्टैंडर्ड और प्रीमियम प्लान। ठीक है, इनकी डिस्क्रिप्शन भी दो, और देन आप जो है आगे नेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, प्रॉम्प्ट तैयार करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ ना। यहाँ मैंने सब चीजें ऐड कर दी हैं और प्राइसिंग कंप्लीट हो चुकी है। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि हमारा थर्ड स्टेप है, एंड दैट इज आपकी इमेज या फिर कोई गिग। ठीक है, जो कि आपने अपलोड करनी पड़ेगी अपने प्रोजेक्ट की। जाहिर सी बात है, ऐप का स्क्रीनशॉट या फिर आपके ऐप का थंबनेल बना हो, या तो आपने वीडियो के अंदर उस ऐप को दिखाया हो। बेस्ट ये रहेगा कि आप वीडियो बनाओ और अपना डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दो। ठीक है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप एक वीडियो और इमेज तो लाजमी अपलोड करो। मैं एक इमेज अपलोड करना चाहूंगा जो कि मैंने पहले ही आप लोगों के लिए बनाई थी, एक गिग बनाई थी एआई एजेंट की। ठीक है, तो इसको ही अपलोड करेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। वैसे आपने क्या करना पड़ेगा, आपने ये जो पहली इमेज होगी ये आपका कवर होगा प्रोजेक्ट का, तो कोशिश करना एक थंबनेल बनाओ यहाँ पर। उसके अलावा बाकी आपने प्रोजेक्ट के अंदर के स्क्रीनशॉट यहाँ पर अगली इमेज में अपलोड करने हैं। वीडियो अपलोड करने चाहो तो और बेस्ट हो जाएगा, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि वीडियो 90 सेकंड की और एमबी 100 MB हो। उसके अलावा वीडियो जो है अच्छी क्वालिटी की हो। ठीक है, यहाँ पर मैं कंटिन्यू करूंगा। ये है हमारा चौथा स्टेप, जो कि हमने बताना पड़ेगा क्लाइंट को कि भाई हमें किन चीजों की, किन डिटेल की जरूरत है क्लाइंट से। अब मिसाल के तौर पे ऐप की थीम जाननी है मैंने कि भाई ऐप के ऊपर कलर किस तरीके का अप्लाई हो, मतलब उसकी कलर थीम क्या हो। तो ये क्वेश्चन मैं क्लाइंट से कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एड अ रिक्वायरमेंट पे क्लिक करूंगा, क्वेश्चन टाइप, और यहाँ पर टेक्स्ट, फ्री टेक्स्ट करना। आप इसको बता देना मैंडेटरी क्वेश्चन है या नहीं। अब इनकी रिक्वायरमेंट है कि एक तो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, तो हम यहाँ पर कलर थीम ही पूछ लेते हैं, और ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड करूंगा और 7 कंटिन्यू कर दूंगा। नाउ है डिस्क्रिप्शन। जाहिर से वाले डिस्क्रिप्शन भी हमने चैटजीपीटी जनरेट करवाई थी टाइटल के साथ ही, तो ये रही हमारी डिस्क्रिप्शन। इस कंप्लीट डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। उसके बाद हमने प्रोजेक्ट के स्टेप्स बताने होंगे। क्लाइंट आएगा, आपसे प्रोजेक्ट को खरीदेगा, और आप जो है कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए उसको प्रोजेक्ट दोगे, और उसके बाद क्लाइंट आपको पे करेगा और आप उसको अप्रूव करोगे। ठीक है, नाउ आपके कुछ क्वेश्चन है कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हो क्लाइंट से वही बात, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है, लेकिन हमने कुछ नहीं पूछना, तो 7 कंटिन्यू करेंगे। और हमारा ये लास्ट स्टेप है जो कि हमने रिव्यू करना है, और यहाँ पर आपने सब चीजें एक्सेप्ट कर लेनी। कॉपीराइट चीज ना हो कोई, सब कुछ आपका बनाया हो, मतलब गिग वगैरह जो प्रोजेक्ट जो वो आपका अपना हो। ठीक है, यहाँ पर आपने सबमिट एंड रिव्यू करना है। आपका एक जो है कंप्लीट फाइवर पे एक प्रोजेक्ट अपलोड हो जाएगा। ठीक है, मैं कर देता हूँ, ये मेरा एक एक्स्ट्रा अकाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अपलोड कर दिया, कंप्लीटली हमारा एक प्रोजेक्ट अपलोड हो चुका है।
जो स्टेप्स मैंने बताया वो सारे ज़रूरी अप्रूव्ड हो चुका है। और अगर आप लोग प्रोजेक्ट बनाते हो और अपलोड करते जाते हो फाइवर पे और अपवर्क पे आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि ग्रोथ मिल सकती है। बगैर अंडर रिव्यू है, बगैर ड्राफ्ट की ये डायरेक्ट ही अप्रूव्ड हो जाता है आपका, ठीक है? और आपके पास व्यूज़ भी आते हैं इसके ऊपर। तो जितना अच्छी स्ट्रेटजीज़ यूज़ होंगी उतने ज़्यादा ऑर्डर मिलते रहेंगे। आगे की वीडियोज़ में मैंने क्या करना है, मैंने अभी आपको फाइवर और अपवर्क का क्रैश कोर्स दे दिया, मतलब कैसे काम करते हैं उस पर। इसका मतलब ये होता है। अब स्ट्रेटजीज की जब बात करेंगे तो एक अलग-अलग वीडियो बनाया करूँगा मैं आप सबके लिए, जिसके अंदर मैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज शेयर करूँगा कि गिग बनाने के और तरीके कैसे हैं। देखो, गिग बनाना सीखना है, अगर कुछ भी नहीं आता तो गिग मैंने इसके अंदर बनाना सिखाई है फाइवर के कोर्स में, यहाँ से देख सकते हो। लेकिन अगर आपको आती है और उससे भी काम नहीं बन रहा तो एडवांस लेवल पे आना पड़ेगा आपने थोड़ा-सा, और वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा कि कैसे आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज अप्लाई करके एआई के जरिए गिग बनाकर आप लोग फाइवर पे अपनी गिग को वायरल और रैंक कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको एक फाइवर का कोर्स मिल चुका है, अपर का कोर्स मिल चुका है, और ऑलरेडी हम लोग काफी सारी चीजें और प्रोवाइड कर चुके हैं। तो आगे भी इंशाल्लाह इसी तरीके के कोर्सेज आते रहेंगे। बस आप लोगों ने क्या करना है, कमेंट में मुझे बताना है कि नेक्स्ट काम किस चीज पर करना है हम लोग, गिग बनाने पर या फिर डिफरेंट स्ट्रेटजीज अप्लाई करें। उसके अलावा आप लोगों ने लाइक लाजमी करना है, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो में और मोटिवेशन मिलती है आपके लाइक से। और सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की किसी भी वीडियो को मिस ना करो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।